राम राम सभी दर्शकों को। कोटपुतली बहरोड़, खैरथल, सलूम्बर, बालोतरा, अनूपगढ़, नीमका थाना और ऐसी ही एक लंबी 19 जिलों की लिस्ट गहलोत साहब ने मार्च की तपती गर्मी में लोगों के लिए दी। चलिए उसमें अपने क्षेत्र का भी नाम आया। वैसे तो इस क्षेत्र की जिला बनाने की मांग काफी पुरानी थी। जैसे कोटपुतली तो आजादी से ही मांग कर रहा था, बहरोड़ की भी मांग काफी पुरानी थी और नीमराना का तो क्या कहे, वह तो स्वयं महाराज पृथ्वीराज चौहान का साक्षी रहा है, तो जिला तो बनाना ही था। तो आज इस वीडियो में अपन जानेंगे इस नए जिले के बारे में विस्तृत से। किसी जगह विशेष को क्या खास बनाते हैं, उसका वातावरण, उसका वाणिज्य, उसकी संस्कृति और उसके लोग। वैसे तो यह क्षेत्र मत्स्य बैराट क्षेत्र का हिस्सा रहा है, लेकिन यह तो नहीं कह सकते अगर कोई किसी का हिस्सा हो तो वह बिल्कुल एक जैसी संस्कृति ही लिए हुए होगा। अरे अपने भारत में तो हर 4 मील पर दुनिया बदल जाती है। यह क्षेत्र तो एक मिश्रण है विभिन्न संस्कृतियों का। हो भी क्यों न उत्तर में हरियाणा, शेखावाटी, तो पश्चिम में तोरावती और ढूंढाड़, और पूर्व में ब्रज, तो उत्तर पूर्व में देश का दिल दिल्ली। इन सब से इसी का कभी न कभी वास्ता रहा है। अरावली की ऊंची पहाड़ियां तीनों तरफ इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनाती है और इसे एक घाटी का रूप देती है जिसका मुंह दिल्ली की ओर खुलता है और इसके बीचों बीच साबी नदी बहती है। खैर हमने उसे सुखा दिया जिसे पूर्वजों ने इतना संजो कर रखा था। पानी की किल्लत जो है इस क्षेत्र में वो इसी का नतीजा है, वरन यहाँ पानी की किल्लत कभी नहीं रही। इतनी उपजाऊ जमीन सोना उगलती थी। जितना ज्ञात हुआ है, इस जिले को जयपुर की कोटपुतली और पावटा तहसील, अलवर की बहरोड़, मुंडावर, बानसूर, नारायणपुर और मुंडावर तहसीलों को मिलाकर बनाया जाएगा। वैसे विराटनगर को भी इसमें जोड़ने की बात चली थी, लेकिन उनको थानागाजी शाहपुरा के साथ अलग जिला बनाया जाए तो बैराट की पावन धरती से न्याय होगा। जैसे ही आप इन तहसीलों का नक्शा देखेंगे तो वह क्या है जो इस जिले को खास बनाता है। साबी नदी जो इस जिले की शान है, जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए, इस जिले को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, जिसके दक्षिण तट पे तो बानसूर, नारायणपुर और मुंडावर, वहीं उत्तरी तट पर कोटपुतली, पावटा, बहरोड़, नीमराना है। तो इसे देखते हुए इतना बड़ा नाम न रखने की बजाय एक सुंदर सा नाम भी जिले का रख सकते हैं, साबी कांठा। कांठा का शब्दार्थ है जो कोई नदी के इर्द गिर्द स्थित हो, और ये पूरा जिला साबी के पास बसा हुआ है। जो इसकी जीवन रेखा रही है वह सूख गई तो जमीन में पानी भी नीचे गया। वैसे साबी एक वैदिक कालीन नदी रही है। यह ब्रह्मवर्त की दक्षिणी सीमा थी। कई जगह इसका नाम दृष्टदावती या फिर रसा के रूप में माना गया है। इसी ब्रह्मवर्त की मुख्य नदी सरस्वती थी। इस नदी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। 300 मीटर लंबी यह नदी इस जिले की सीमाओं में अपना रूप धारण करना शुरू करती है और शतकों शाखाओं को मिलते हुए अपना रौद्र रूप धारण करती थी, जिसे अकबर भी न रोक पाया था। कहते हैं अकबर बांधी न बंधु न रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाक निकली साबी नाम कहावून। इसका बहाव तीव्र और उथला होता था और पेटा चौड़ा। बानसूर से यह नारायणपुर नाला, बानसूर नाला की धारा को समेटती है। बहरोड़ में सोता नाला, वहीं सोडावास के पास खर नाली, सुराख नाली, बिजावर के पास हरसोरा नाला, सोहन नदी, कृष्णावती नदी भी हरिया में इसमें मिलती है। मुंडावर के बाद यह खैरथल जिले की हरियाणा सीमा के सहारे चलती है और अंत में यमुना में मिलती थी, लेकिन मसानी बैराज के बाद इसका पेटा विलुप्त हो गया है। वैसे दोस्तों एक और बात, राठ शब्द सुना होगा आपने। किसे कहते हैं राठ? अलवर जिले का वह क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से लगता हो। इसमें मुख्यतः हिस्सा बहरोड़, नीमराना, काफी हिस्सा बानसूर, मुंडावर, कुछ हिस्सा कोटपुतली का। वैसे कोटपुतली को इसमें इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वह मुख्यतः खेतड़ी रियासत के परगना था।
और इस क्षेत्र मुख्य रूप से राठी बोली बोली जाती जो काफी कर्कश लगती है। अगर किसी उससे अवगत न हो तो सीधे रूप से बंगारू से काफी प्रभावित है। जैसे आपने साबी नदी के बारे में सुना, वैसे ही एक और कड़ी इस जिले के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ती है। पहचाने कुछ? अरे, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, जिसे अब NH 48 भी कहा जाता है। वैसे आपको पता, यह राजमार्ग 50 साल पहले अलवर से होकर जाता था, बाद में नया बनाया गया। दिल्ली जयपुर की दूरी को कम करने के लिए तो यहाँ से बना, और इसने इस क्षेत्र की काया पलट दी। अब के नहीं सकते, अच्छे के लिए या बुरे के लिए आप ही निर्णय करें। अर्थव्यवस्था बढ़ी तो प्रदूषण भी साथ में बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी तो अपराध भी बढ़े। अगर आप राजस्थान में हैं तो बिना दुर्ग और किले के बारे में जानी कैसे जाने देंगे आपको। दिल्ली जाते वक्त इस क्षेत्र को पार करना बड़ा मुश्किल था। तीनों तरफ से पहाड़ और जंगली जानवर, इसलिए इस क्षेत्र में कई राजा हुए जिन्होंने दुर्ग निर्माण करवाया। और सबसे बड़ी शान है नीमराना का दुर्ग, जिसे अब होटल बनाकर संरक्षित रखा गया है। हम्मीर रासो की रचना भी यहीं हुई थी और पृथ्वीराज के कदम भी यहीं पड़े थे। और भी दुर्ग है, जैसे ततारपुर का दुर्ग, तसीम का दुर्ग, बानसूर का दुर्ग, और तो और क्या आपको पता है? कोटपुतली शहर का नाम ही दुर्ग है। कोट का अर्थ होता है दुर्ग, तो कहलाया पुतली का दुर्ग, और अंग्रेजी में कहे तो फोर्ट पुतली। तो यह सब सुनकर नहीं लगता क्या आपको कि यह क्षेत्र नए जिले बनने के पूरे मापदंड पूरे करता है? आए इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को संजोएं, जुड़िए इस पहल में। वैसे चलते चलते कमेंट बॉक्स में बताएं, नाम क्या होना चाहिए इस जिले का? कोटपुतली बहरोड ही रखें, या साबी कांठा होना चाहिए, या फिर राठ, या फिर और कोई सुझाव? विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे साबी के आसपास की एक नई कहानी और रोचक तथ्यों के साथ।